स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आया आपके लिए आज लाए बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग होता है यहाँ पे विदुषी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? परिक्रमा यानी कि परि। क्वेश्चन नंबर 4 है, छाती पर सांप लेटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि ईर्ष्या करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुख चैन में समास क्या है? सुख और चैन यानी कि द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी वन में रहता है और रेखांकित कीजिए। सी वन में रहता है, तो वन में ये होता है अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? तो जल्दी चलो आप बताएंगे जल्दी चलो पे कौन सा विशेषण है रेखांकित, यानी कि यहाँ पे जल्दी चलो यानी कि क्रिया का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है यहाँ पे क्या है? न। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाखा का बहुवचन क्या होता है? तो शाखा का बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा? शाखा का बहुवचन बताना है आपको। शाखा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बना दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा आपको बताना है। अभिज्ञ एक समानार्थी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए का विलोम का चयन करें, यानी प्रक्रिया का आपका विलोम चुनना है। तो प्रक्रिया मतलब क्या होता है? प्रक्रिया मतलब क्या होता है? शोकीय। नेक्स्ट आपका मुंह में ठेपी देना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह में ठेपी देने का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मुंह में टेपी देना। मुंह में टेपी देने का अर्थ क्या होता है? तो मुंह में टेपी देने का अर्थ होता है यहाँ पे ऑप्शन ए, बोलने की हिम्मत ना होना। ऑप्शन बी, कुछ ना बोलने देना। ऑप्शन सी, खूब बदनाम करना। या ऑप्शन डी, दीनता प्रकट करना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, तो सोचेंगे, कुछ ना बोलने देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ होता है नमक मिर्च लगाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाने का अर्थ क्या होता है? हाथ मलते रह जाने का अर्थ होता है पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुगुप्स का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्स का अस्थायी भाव आपका विभत्स से रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होता है? ग्रस्त का विपरीत शब्द होता है, आप लोग भी थोड़ा सोचिए, ग्रस्त का विपरीत शब्द। पहला ऑप्शन है लुप्त, दूसरा है मुक्त, तीसरा है सुप्त। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा मुक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तो मुख का विपरीतार्थक शब्द होता है बाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तिमिर, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द होता है तिमिर का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है आपको। तो तिमिर का विपरीतार्थक शब्द होता है आलोक। क्या होता है? आलोक। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है यहाँ पे विपरीतार्थक पूछ रहा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष, परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य का विपरीतार्थक। सामान्य, सामान्य का विपरीतार्थक। ये आपको जितने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे के बिहार सिविल कोड से है। तो सामान्य का होता है विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंखों में गड़ाना। आंखों में गड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर है ए, सुई चुभाना, बी, वस्तु को पाने की उत्कृष्टता लालसा रखना, ऑप्शन सी, सहन न करना, ऑप्शन डी, गौर से देखना, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, वस्तु को पाने की उत्कृष्टता का लालसा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उठ जाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उठ जाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो उठ, यहाँ पे ऑप्शन है ए, मर जाना, बी, रुष्ट हो जाना, सी, सो जाना, डी, संतुष्ट होना। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मर जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादक अधिकाय न या खाए बौड़ाए, जग बा पाए बौड़ाए। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो अलंकार है वो है कनक कनक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है। ठीक है, तो जब ऐसे सब 2 बार आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन अर्थ अलग बताते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा अलंकार बोलते हैं? इसको हम लोग यमक अलंकार में बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब नायक एवं गायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वह वहाँ होता है, तो वह वहाँ होता है। इसका अर्थ होता है संयोग, संयोग श्रृंगार वहाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष का समास का उदाहरण नहीं है। पहला यज्ञ वेदी, दूसरा ग्रामवासी, तीसरा राजकुमार, चौथा आजन्म। तो आपको बताना है ये आजन्म जो है वो आपका समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो तुलसी कृत में आपका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में आपका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? आपको ये अलंकार बताना है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में आपका जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके में पंक्ति को पूरा कीजिए। तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके को लागू पाओ होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये आपका गद्यांश, जिसे पढ़कर आपको पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, आदिम काल घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे।
घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में धारण किया होता। यदि एक स्थान पे ही रहते तो आज भारत में उनके वंश न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों में को छोड़कर एक स्थान से रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बंधुत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उन्हें मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने भविष्य से उन्होंने कहा था, चरत मक भखने चरिक हे बिच्छुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं आए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम दुनिया पश्चिम ने बलि का घाव मारा। श्रावण के महावीर ने चंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक का त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में उन्हें जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रत्येक घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य बाहर की वर्ष अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल तो कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को न हर क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य की मृत्यु से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए, तो शब्दांश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया है, आप इसको पढ़ेंगे अपने से। यहाँ बताना है आपको कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़, अक्कड़ की क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ये हुआ था आपका वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद, स्वच्छंद में आपको बताने की कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में आपको जो संधि है वो है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। आपने सारांश अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगी कितनी थी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है। तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल गाल के जाल सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए प्यालू से, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। सोचेंगे आप लोग। तो इसमें आपका कौन सा रस है, भयानक रस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में इंग्लिश क्विज देखेंगे। इंग्लिश क्विज में पहला वर्ड जो है एंटोनिम का। तो एंटोनिम इसमें आपको बताना है। तो एंटोनिम यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, फ्रीट। फ्रीट मतलब क्या होता है। फ्रीट का मतलब होता है कूदना, खींचना, जिसका एंटोनिम आपको बताना है। तो एंटोनिम मतलब कूदना, मतलब चिड़चिड़ा होना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, खुश होना। ये आपका एंटोनिम हो गया। और अगर देखें तो बदर है। तो बदर मतलब होता है क्या, तंग करना। फ्रीट का मतलब तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है, खींचना होता है। ठीक है, कूदना जिसको बोलते हैं। और प्लीज का मतलब तो आप जान रहे हैं, खुश होना होता है। बदर मतलब होता है, बदर का मतलब होता है तंग करना। इसका आपको होगा तंग करना। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब सब जान रहे कि परेशान करना होता है। बड़ी मतलब चिंता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। आपको इसमें बताना है वन वर्ड, फुल ऑफ पीपल। फुल ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है। फुल ऑफ पीपल एक ईडियम है, तो इसका मतलब होता है घनी आबादी। फुल ऑफ पीपल मतलब कि घनी आबादी, मतलब कि कहने का मतलब कि बहुत सारे आदमियों का होना, यानी कि घनी आबादी कहना। ठीक है,
फुल ऑफ का मतलब होता है घनी आबादी, घनी आबादी, ठीक है, ये होता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है पॉपुलेशन, फुल ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी हो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल, पॉपुलस, ठीक है, पॉपुलस, घनी आबादी, प्रसिद्ध। और इसका ये हो गया पॉपुलस मतलब जनसंख्या हो गया यहाँ पे। ये पॉपुलर मतलब होता है आपको प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, अपौरुष मतलब होता है छिद्रयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन हो जाएगा आपको पॉपुलस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट ऑफ द गिवन द मीनिंग ऑफ द इडियम आपको बताना है। ए पीसेस ऑफ केक, एक पीसेस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? एक पीसेस ऑफ एक इडियम है, इसका अर्थ होता है अति आसानी, मतलब बहुत ही आसान, यानी टू बी ईजी, मतलब बहुत आसान होना, यानी कि टू बी ईजी लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका fill in the blanks। क्वेश्चन है शेक्सपियर स्टिल रिमेन द मोस्ट रीड द मोस्ट परफॉर्म ऑल ड्रामेटिक्स। इसका सही आंसर होगा शेक्सपियर की किताब अभी से अभी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। अभी भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, क्योंकि इसके इस प्रकार से ड्रामा ज़्यादा होते हैं, इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? वाइडली, ठीक है, वाइडली, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है I am glad I dash my friend's invitation to dinner as I meet my many old friends there। क्वेश्चन नंबर 40 बनाएंगे। इस स्थान में आपको सही स्थान भरना है, यानी कि क्या लिखेंगे? आई एम ग्लैड आई एक्सेप्ट, आपका ऑप्शन हो जाए एक्सेप्टेड, है ना। मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने एक्सेप्ट किया, चुना गया, क्योंकि इसमें ग्लैड यानी कि खुश होने की बात की गई है। तो ग्लैड तब कभी होगा, हो सकता है जब आपको कोई इनविटेशन मिलता है, आप जिसे एक्सेप्ट करती हो, है ना। जब हमको ग्लैड कब होता है? जब किसी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्लैड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना आपको। डिस्टिंग्विश्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित बोल रहे सॉरी, प्रसिद्ध होता है। इसका मतलब डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, प्रतिष्ठित हो गया या प्रसिद्ध बोलते हैं जब कुछ, तो इसके सिनोनिम इस प्रकार है। तो प्रसिद्ध को हम लोग क्या बोले? एक्सक्लेमेट, है ना, सम्मान, इमिनेंट, फेमस, रिनॉन, ये सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर है द लीडर इज प्लेस्ड इनटू द वॉल। इसमें आपको सही एरर बताना है। तो सही एरर आपका क्या हो जाएगा? इसमें प्लेस्ड, प्लीज, प्लेज्ड है यहाँ पे, प्लेज्ड। तो प्लेज्ड के साथ हम लोग इनटू का यूज नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पैज के हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अगेंस्ट, यानी पैज अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सटा कर यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि प्लस के साथ हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? प्लस के साथ हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अप्रिशिएट द सिनोनिम्स बताना है आपको। स्प्लाइट, स्प्लाइट का सिनोनिम, स्प्लाइट मतलब होता है दरार पैदा करना या अलग करना, या अलग होता है, या फिर दरार करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि किसी चीज़ को बांट देना, यानी कि डिवाइड कर देना, ठीक है, या ब्रेक, चॉप, जो भी बोलते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 एंटोनिम आपको बताना है। डिफेमेटरी, डिफेमेटरी यानी कि होता है यहाँ पे अपमानजनक,
अपमानजनक। डिफेमेटरी मतलब होता है अपमानजनक, है ना। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, किसी को सम्मान देना, यानी कि एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट्री। डिफेमेटरी मतलब अपमान करना और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जाएगा यहाँ पे सम्मान करना। या और भी कह सकते हैं इसका, ये डिफेमेटरी हो गया अपमान, इंसल्ट होता है अपमान, स्लैंडरिंग मतलब अपमान, ये सारे वर्ड्स अपमान के हो गए। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है यहाँ पे सम्मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको यहाँ पे बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स। टू रेज अ फ्यू आईब्रोज, टू रेज अ फ्यू आईब्रोज का इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि टू रेज अ फ्यू आईब्रोज का मतलब होता है, का अर्थ होता है यहाँ पे आश्चर्य होना, यानी कि टू कॉजेज सरप्राइज और शॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको ईरर पहचानना है। 46 में आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, द रिसेंट स्टडी सेड दैट देयर इज perspectival चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। आपको इसमें एरर बताना है। The recent study said that there is perceptible change in the attitude of the people. आपको इसमें एरर बताना है। 46 में आपका जो एरर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, क्योंकि चेंज अकाउंटेबल, चेंज क्या है, चेंज क्या है, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है। चेंज क्या है आपका, काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन है, जिसके लिए आइडेंटिफाई आर्टिकल होना चाहिए, आप पे आइडेंटिफाई आर्टिकल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है आपको इसमें एंड आफ्टरनून परफॉर्म एंड प्ले फिल्म और शो। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा मैटनी। दोपहर के सिनेमा का शो को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, यानी कि दोपहर के सिनेमा को हम लोग बोलते हैं मैटनी। क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको इसमें बताना है सही वर्ड। द शॉपकीपर यूज मी अवॉइड द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में दिया गया स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें आपको पैसिव से एक्टिव वॉइस में बनाना है, इन अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना, सॉरी। तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे, आई, मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज एज्योर, आई वॉज एज्योर वॉर द फ्रेशनर ऑफ दिस वेजिटेबल बाई शॉपकीपर। आपको यहाँ पे बताना था पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। इनकरेक्ट आपको बताना है, इसमें कौन सा है जो ऑप्शन गलत है, देखते हैं। CONDON कॉन्डेंट सही लग रहा है, सिमेट्री SEMETER ये भी सही है। सिमेट्री यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगा, यहाँ S की जगह C होगा, क्योंकि CEMETER यानी कि इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। ये आपका इनकरेक्ट है, इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 50 है, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए यहाँ पे सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है। द चीफ आस्क हिज असिस्टेंट वेयर ही हैड स्टोरेड द स्पाइसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, द चीफ सेड टू हिज असिस्टेंट। आस्क की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेड टू हिज असिस्टेंट, और वेयर के साथ तो वेयर ही होगा। यहाँ पे ही डिड यू स्टोर एंड स्पाइसेस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस कंडोन का मतलब क्या होता है। कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना, क्षमा करना, और बिलीफ तो मतलब आप समझते ही हैं, विश्वास। रिसीव मतलब प्राप्त करना। हो गया क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। मैथ, आप इस मैथ को कैसे हल करेंगे आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा। पहले तो क्वेश्चन नंबर 50, 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 0.8 है, इस पर बार दिया हुआ है। तो इसको आपको हल करने के लिए बस सिंपल सा काम करना है। चलिए मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूँगी करके। मैथ का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है